हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रीज़निंग के ऊपर एक वीडियो लाई हूँ। तो रीज़निंग एक सेक्शन जो कि बहुत ही बढ़िया होता है मार्क्स गेन करने के लिए। तो अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से कर लो तो ओवरऑल में आपको ज़्यादा मार्क्स लाने में बहुत ही हेल्प करेगी। मुझे तो ये सब्जेक्ट मुझे बहुत हेल्प किया है मेरे एग्ज़ाम पे। तो पहले क्या करना है, रीज़निंग के जो टॉपिक्स हैं, जो इसके अंदर जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में आता है वो आपको नोट डाउन करना है। आप अब पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर उस टॉपिक को एक के बाद एक करते रहिए। तो मेनली तो रीज़निंग में दो पार्ट होते हैं, एक तो मिसलेनियस और एक पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाला पार्ट। तो मिसलेनियस में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट। ज़्यादातर टाइम में मशीन इनपुट आउटपुट ये आपको मेंस में देखने को मिलेगा। एंड वर्ड फॉर्मेशन, ऐसा क्वेश्चन रहता है 1-2 मार्क्स का। और मेंस में ये सारे टॉपिक्स ही रहते हैं। मेंस में इसका लेवल हाई हो जाता है, वो आप कहे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन हो या इनइक्वालिटी हो या सिलॉजिज्म हो या कोडिंग और डिकोडिंग हो, इसका जो लेवल होता है वो मेंस में अप हो जाता है। प्री में जो इजी लेवल का मिलता है हम लोगों का, बट मेंस में सेम चैप्टर्स के ही क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। ओके, सो सेकेंड पार्ट है जो है वो है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो पजल्स के अंदर जो आता है वो है मंथ, डे, ईयर वाला पजल आता है, फ्लोर वाला और फ्लोर एंड फ्लैट वाला। ये कम्बिनेशन बहुत आता है अब एग्ज़ाम पे। क्लासिफिकेशन पज़ल ये भी आता है, बॉक्स पज़ल, मंथ और डेट पज़ल। सो इस तरह के पज़ल्स आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम पे। एंड सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लीनियर सिटिंग। लीनियर में आपको सिंगल रो भी मिल सकता है, डबल रो भी मिल सकता है। एंड अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, ये भी बहुत आ रहा है एग्ज़ाम में, तो ये भी आप लोग अच्छे से करना। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन का वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो पर्सन्स बैठे हैं सर्कुलर सिटिंग में वो लोग सेम डायरेक्शन फेस करें या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। लीनियर में नॉर्थ साउथ वाला, ये सब वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। और जो पज़ल्स है, पज़ल्स के साथ भी आप लोगों को एक वेरिएशन ऐड करके देता है। तो ये मेनली 2 सेक्शंस हैं रीजनिंग सेक्शन के अंदर। ये 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको करना होगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब आते हैं पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो ज़्यादातर टाइम में 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेगा ही। 4 क्वेश्चंस तो रहता ही है। 4 क्वेश्चंस मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है तो 20 मार्क्स का। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को आप छोड़ देंगे, सिर्फ मिसलेनियस आप करेंगे, तो नहीं होगा, प्री भी क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को आपको बहुत ही अच्छे से करना होगा, बिकॉज ये 20-25 मार्क्स कैरी करता है हर एक एग्ज़ाम पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बात है अप्रोच में, एग्ज़ाम में अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले तो आप जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं पहले उससे आप सॉल्व कर लो, फिर आप पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट करो। बिकॉज पहले अगर आप पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को करेंगे, अगर आप उसमें फंस गए तो उसमें ही पूरा टाइम आपका चला जाएगा, फिर आपको मिसलेनियस करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो पहले आप मिसलेनियस जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए एग्ज़ाम पे, फिर आप पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आप 12 मिनट टू 15 मिनट भी अब रख सकते हैं, अगर 5 मिनट में आप ये कंप्लीट कर पाए तो पहले मिसलेनियस फिर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में भी जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आपको ज़्यादा सूटेबल होता है, जो आपका बहुत जल्दी हो जाता है, पहले उसे चूज़ कीजिए, फिर बाकी क्वेश्चंस को करिए। ऐसे आपको एग्ज़ाम में करना है। अब आते हैं प्रैक्टिस कैसे करना है रीज़निंग को। पहले तो जो टॉपिक्स है रीज़निंग के अंदर, उस टॉपिक को एक एक करके आप पहले बेसिक पूरा कंप्लीट कर लो। आप कोई भी फैकल्टी को फॉलो कर सकते हो। अभी तो बहुत इजी हो गया है, बिकॉज़ इतना ऑनलाइन आपको सोर्सेस मिल रहे हैं जिससे कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा।
जिस भी टीचर का आपको अच्छे से समझ में आए उस टीचर को आप फॉलो करो। आई थिंक हर एक टीचर के ही जो रीज़निंग पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, तो सबका ही हर एक चैप्टर के ऊपर बेसिक का कोई ना कोई वीडियो तो रहेगा ही, तो आप उसे फॉलो कर लो। आप उसे पहले वीडियो को देख लो, उस चैप्टर के ऊपर बेसिक कंप्लीट कर लो, फिर उस चैप्टर के ऊपर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आप क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? यूट्यूब से आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा, तो उस टॉपिक से आपको सर्च करना है, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलेगा आप फिर उसे प्रैक्टिस कर लो। तब आप कोई भी फैकल्टी या कोई भी टीचर हो या फिर कोई भी वीडियो हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए। तो उस क्वेश्चंस के लिए आपको गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब से, तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे कि अड्डा 24/7, प्रैक्टिस मॉक, इनमें से आपको क्विज़ भी मिल जाएगा, तो आप वो क्विज़ भी देते रहिए, उससे आपका स्पीड भी इंक्रीज़ होगा। और पज़ल्स के लिए भी आप सेम अप्रोच ही फॉलो कीजिए। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, उसका बेसिक समझिए कैसे उसे सॉल्व करते हैं एक पज़ल को, फिर आप उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे तब आप एक टाइमर लेके बैठिए और फिर आप देखिए पज़ल्स को आप कितने देर में सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर पहले टाइम 5 मिनट लग रहा है तो कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम वो 4 मिनट पे आए। तो ऐसे करके करके आपको स्पीड बढ़ानी है और टाइम कम से कम लेना है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये रहा रीज़निंग सेक्शन के ऊपर डिस्कशन छोटा सा। तो आप ट्राई करना रीज़निंग में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाए। इसमें अगर 35 में एग्ज़ाम है तो आप 35 हो या 40 हो, इसमें फुल मार्क्स लाया जा सकता है मैथ्स की तरह ही। ट्राई टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस सेक्शन। आई होप इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।